हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे YouTube चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 उत्तक, जिसमें हमने अभी तक कवर किया है पादप उत्तक तथा जंतु उत्तक के प्रकार। जंतु उत्तक जो जंतु कोशिकाओं से मिलके बनते हैं वो होते हैं जंतु उत्तक। और जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप होता है उपकला, सेकंड संयोजी उत्तक और थर्ड मस्कुलर पेशीय उत्तक और फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक को क्लियर कर चुके हैं, अच्छे से उनको समझ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा थर्ड टाइप का जंतु उत्तक पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है पेशीय, ठीक है ना, पेशियों से बना हुआ उत्तक। तो स्टूडेंट्स, ये कैसा होता है बच्चों? ये वो उत्तक होते हैं जो धागे नुमा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जिनकी धागे कैसे बारीक बारीक महीन धागों जैसे उत्तक होते हैं। और ये हमारे शरीर को, ये जीवों के शरीर को संकुचन देने का काम करते हैं, उनको क्रियाशीलता देते हैं, गतिशीलता प्रदान करते हैं। तो कोई भी जीव जो होता है वो कोई कार्य करता है, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए उसको किसकी सहायता लेनी पड़ती है? वो लेती है पेशीय उत्तकों की सहायता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये पेशीय उत्तक होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये धागे के जैसे होते हैं, बारीक धागे के, और वो उस धागे को, जो मस्कुलर टिश्यू होता है, उसको एक बंडल के रूप में पैक कर लेते हैं। ठीक है, ये बंधे हुए होते हैं, बंडल के रूप में होते हैं, जिनको बोलते हैं मस्कुलर बंडल। अब देखते हैं इनके प्रकार। तो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट, ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी या कंकालीय पेशी। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स, स्टेट मसल्स या स्केलेटल मसल्स। सेकंड होती है अनैच्छिक, अरेखित या आंतरांगी पेशी। और थर्ड होती है हृदय पेशी या हृदय पेशी। ठीक है, तो ये हमारे क्लियर होते हैं कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं पेशीय उत्तक, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहला उत्तक ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी, कंकालीय पेशी। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा इसके नाम से हो रहा है ऐच्छिक, रेखित और कंकालीय, तो पहले इसके नाम को डिफाइन करते हैं, ये क्या है, इसको क्यों। तो देखिए, ये जो पेशियां होती हैं ये कैसी होती हैं? ये आकार में लंबी होती है, ये आकार में लंबी होती है, बेलना आकार की होती है। जैसे बेलन होता है ना, ऊपर से और नीचे से इक्वल होती है। ये कहीं से ऐसा नहीं है कि कहीं से मोटी हो या कहीं से पतली हो। ये कैसी होंगी? ये इक्वल होंगी, एक बेलनाकार आकार में होती है। ठीक है, तो ये ऐसी होती है। उसके साथ साथ इसमें देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये बेलनाकार होती है। ठीक है, इसमें बीच बीच में धारियाँ पाई जाती है। इसमें कहीं डार्क और कहीं लाइट, डार्क लाइट, इस तरह से इसमें पट्टियाँ पाई जाती हैं। तो जो ये पट्टियाँ होती हैं, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, इन पट्टियों की वजह से इसको क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं स्ट्रेट मसल्स या रेखित मसल्स, क्योंकि इसमें रेखाएं, ये धारियाँ पाई जाती हैं, तो इसलिए इनका नाम होता है रेखित मसल्स। क्लियर? अच्छा, इसमें ये क्या होता है? ये बहुकेंद्रीय होती है, या कहिए कि इसमें केंद्रक की संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक है, ये इसमें एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं। तो जब केंद्रक ज़्यादा होते हैं तो ये कहलाती है बहुकेंद्रीय पेशी। तो इसमें क्या है कि ये एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं। ठीक है, अब इनको देखिए, इनका पहला नाम जो है ऐच्छिक पेशी, ये किस लिए कहा गया है? देखिए स्टूडेंट्स, जो ये हमारी होती हैं वॉलेंट्री मसल्स, ये पाई जाती हैं हमारे कहाँ पर? जितनी भी कंकाल होता है, स्केलेटल होता है, उससे जोड़ने वाली मसल्स होती हैं, उसके ऊपर पाए जाने वाली मसल्स होती है।
इसीलिए इनको कहते हैं स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये कंकाल के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, जितनी भी बोन्स होंगी सबके ऊपर ये पाई जाती हैं, और यही मसल्स उनको बोन्स को एक्टिविटी के लिए प्रेरित करती है, या ये कहिए कि बोन की हेल्प करती हैं किसी भी कार्य को करने में। ये स्टेट मसल्स वो मसल्स होते हैं जिसके कारण जीव अपने कार्य कर सकता है, वो चलन कर सकता है, वो गति कर सकता है। ठीक है, अपना कोई भी काम इसके कर सकता है। ठीक है, तो अब एक बात होती है कि ये ऐच्छिक पेशी क्यों कहते हैं इसको। ऐच्छिक का मतलब होता है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब विल्स पर। ठीक है, ये वो मसल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे या जीव के इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये अपने से काम नहीं करेंगी, जब तक इनको कहा ना जाए किसी कार्य के लिए, जब तक जीव की इच्छा नहीं होगी ये कार्य नहीं करती। ठीक है, तो ये कैसी होती है, ये वो पेशियां होती हैं जो जीव की इच्छा पर डिपेंड करती हैं, जैसे वो चाहेगा ऐसे ये काम करती है। क्लियर हुआ। तो इसलिए क्योंकि ये जीवों की इच्छा पे काम करती है, इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है, ये होती है वॉलेंट्री मसल्स। हम इन्हें फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है। वॉलेंट्री मसल्स बेलनाकार होती है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे से बराबर होती है, ऐसा नहीं है कहीं से मोटी और कहीं से पतली हो। ठीक है, ये बेलनाकार है, इसमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बहुकेंद्रीय पेशी भी कहा जाता है। उसके साथ साथ इसमें लाइट और डार्क, ये देखिए लाइट और डार्क कलर की क्या पाई जाती हैं, लाइंस पाई जाती हैं, रेखाएं पाई जाती हैं। और इन धारियों की वजह से, ये जो धारियां हैं, एक लाइट है एक डार्क है, इन धारियों के कारण इसको रेखित पेशी भी कहा जाता है। ठीक है, ये कंकाल के ऊपर पाई जाती हैं, ये हड्डियों के एकदम ऊपर पाई जाती हैं, और यही हड्डियों से काम के साथ मिलके जीवों की क्रियाओं में सहायता करती हैं। उनके कोई भी कार्य करते हैं जीव, जैसे चलने का कार्य करेंगे, कोई चीज़ उठाना है, ठीक है, तो ये उठाने का काम करेंगे, जो भागना है तो ये किस पे, तो ये इसीलिए इसको कंकालीय पेशी भी कहते हैं। और इष्ट बच्चों, ये क्या होती है, ये जीव के इच्छा पर कार्य करती है। आप इसे समझिए, ये कहाँ है, ये पेशियां होती हैं हमारे हाथों पर, हमारे पैरों पर। ठीक है, हमारे जो बोन्स हैं उनके ऊपर। अब हम अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारे हाथ हैं, अगर मैं इनसे कहूँ कि चलो ये आप लिखिए, तो ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं। और अगर हम इन्हें ऑर्डर दें रुक जाओ, तो ये कैसे रुक जाएंगे। ठीक है, यही रीजन होता है कि हम अपने मन से दौड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा मन कर रहा है दौड़ने का तो दौड़ रहे हैं, जहाँ हमारा मन करेगा रुकना है तो रुक जाएंगे। ठीक है, रुक गए, हमारे पैर एकदम रुक गए, तो ये हाथों पर, पैरों पर, शरीर के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, और ये किसके, जीवों के अपने मन के ऊपर अपनी इच्छा के अनुसार काम करती है, या ये कहिए इन पेशियों पर कंट्रोल होता है जीव के माइंड का। ठीक है, इसको कंट्रोल में किया जा सकता है, इसीलिए ये होती हैं वॉलेंट्री मसल्स, ऐच्छिक मसल्स, क्योंकि ये कंट्रोल में होती हैं। जो अंडर कंट्रोल है वो हो गई वॉलेंट्री। ठीक है, और इनके साथ साथ ये मसल्स बहुत जल्दी थक जाती हैं। ठीक है, इनको नीड होती है किसकी, रेस्ट की। इन मसल्स को टाइमली रेस्ट की नीड भी होती है। ठीक है, ये काम करती है। और इनके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है, वो कंटिन्यू वर्क करता है और खाद्य संचय का कार्य करता है। ठीक है, एनर्जी देता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, और खाद्य कोशिकाएं होने पे इसमें फूड का संचय भी होता है। ठीक है, ये हो गई ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी या कंकालीय पेशी। अब हमें क्लियर हुआ हम इन्होंने 3 नाम क्यों दिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारी पेशी, रेखित पेशी, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट आती है हमारी अनैच्छिक या अरेखित या अंतरांगी पेशी। तो अब देखिए ये कैसी होती है, इनका सबसे पहले देखें इनका स्ट्रक्चर कैसा है। ये तुर्क रूपी होती हैं, बीच में से मोटी, और इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, साइड से पतले होते हैं, नुकीले हो जाते हैं।
ठीक है। तो ये बीच में से मोटी होती है और साइड से नुकीली हो जाती है। ये पेशियाँ जो होती हैं इसमें धारियाँ पाई जाती हैं, धारियाँ नहीं पाई जाती मगर तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बारीक बारीक ये क्या है, ये तंतु होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं तंतु। ये तंतु पाए जाते हैं जो, और इनके बीच में सिर्फ एक ही केंद्रक पाया जाता है। देखिए जो हमारी ऐच्छिक पेशी थी, वॉलेंट्री मसल थी, उस वॉलेंट्री मसल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक की कोई काउंटिंग नहीं होती, एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। बट जो इनवॉलेंट्री होती है उनमें केंद्रक केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। इनमें तंतुक पाए जाते हैं और कैसे होती हैं, बीच में से मोटी होती है और इनके कॉर्नर कैसे होते हैं, ये नुकीले होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये अरेखित पेशी होती है। अरेखित क्यों कहा है, क्योंकि इसमें तंतु तो है मगर रेखाएं नहीं है, धारियां नहीं पाई जाती। देखिए इसमें कहीं धारी नहीं है, जैसे ये धारियां हैं इसमें धारियां नहीं होती, तो ये धारियां नहीं होती इसीलिए इनको कहते हैं अरेखित पेशी। इनका एक नाम और होता है आंतरांगी पेशी। अब स्टूडेंट्स ये आंतरांगी पेशी या विसरल, ये विसरल मसल्स क्यों कहते हैं, तो देखिए विसरल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ होते हैं, ये हमारे शरीर के जो खोखले अंग हैं, जैसे हमारी आहार नाल जो अंदर से खोखली है, ठीक है, उसके अंदर की परत में पाई जाती है। तो ये जो खोखले जो हमारे अंग हैं उनके अंदर पाई जाती है, इसीलिए इनको आंतरांगी पेशी भी कहते हैं। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो अब इनको हम अनैच्छिक पेशी क्यों कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं। तब स्टूडेंट्स देखिए ये वो पेशी होती हैं जो किसी जीव के या कहिए हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये जीव की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, ये अपने अकॉर्डिंग कार्य करती है, या ये कहिए कि इन पर कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारी वॉलेंट्री मसल्स थी उन पर जीवों का अपना कंट्रोल था, वो माइंड के अकॉर्डिंग काम कर रही थी, माइंड कंट्रोल कर रहा था। हमने कहा वो माइंड भागते हुए जब चल रहे हैं तेज और माइंड ने कहा रुक जाओ तो वो रुक गया, ठीक है। मगर ये क्या है, ये वो मसल्स हैं जो कंट्रोल में नहीं होती ये अपने से कार्य करती रहती हैं। अब ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं आहार नाल में पाई जाती हैं, रक्त वाहिकाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। ये मूत्राशय में पाई जाती हैं, गर्भाशय में पाई जाती हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें ये पाई जाती हैं। क्लियर हुआ, यही रीजन है कि इनके जो कार्य होते हैं वो माइंड के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो या कहिए हम अपने अकॉर्डिंग उनका काम नहीं कर सकते, वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये हो गई आपकी वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। अब वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स के बाद हम देखते हैं थर्ड मसल्स, कार्डिक मसल्स, ठीक है। तो अब हमें तक हमने देखा वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री हो गई, क्लियर। अब इनवॉलेंट्री के बाद आती है थर्ड टाइप, कार्डिक मसल्स। स्टूडेंट्स ये मसल्स जो होती हैं ये स्पेशल मसल्स होती हैं, क्लियर, इनको हम स्पेशल मसल्स भी कह देते हैं। अब इनका नाम को देखते हैं। सबसे पहले कार्डिक मसल जो हैं हमने देखा हृदय पेशी या हृदय पेशी, ये इनको नाम है। तो इसके नाम से पता चलता है ये वो पेशियां हैं जो हृदय में पाए जाते हैं, हार्ट के अंदर पाई जाती है, ठीक है बेटा। ये पेशियां कार्डिक मसल्स बॉडी के अन्य किसी पार्ट में नहीं होती, किस में होती है, सिर्फ हार्ट में पाई जाते हैं, हृदय में पाई जाते हैं। अब ये स्पेशल मसल्स क्यों हैं, हमने पहले बोला कि ये हमारी बॉडी में पाई जाने वाली स्पेशल मसल्स हैं। स्पेशल मसल्स क्यों हैं, इसलिए हैं क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है, इनकी रचना होती है वो वॉलेंट्री मसल्स के जैसी होती है। देखिए अब आप देखेंगे इस मसल्स को देखेंगे और इस मसल को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मसल हमने देखी है, कहाँ, वॉलेंट्री में देखी है। तो जैसी वॉलेंट्री मसल है ऐसे ही हमारी कार्डिक मसल्स है, ठीक है। बट जो इसका वर्क होता है, इसके जो काम होते हैं वो किसके जैसे होते हैं, वो इनवॉलेंट्री मसल के जैसे होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रचना, जो इनकी रचना है वो वॉलेंट्री जैसी है और काम किसके हैं, इनवॉलेंट्री जैसे हैं। तो ये कौन सी हो गई, इसीलिए इनको कहते हैं स्पेशल मसल, ठीक है। अब ये स्पेशल मसल क्यों है, इनको भी देखते हैं। देखिए
ये क्या होती है, कार्डिक मसल्स होती है। तो ये रचना में वॉलेंट्री जैसी होती है, लंबी होती है, बेलनाकार होती है। इनमें भी लाइट और डार्क कलर की स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, पट्टियाँ पाई जाती हैं, ये धारियाँ होती हैं। ये एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। उसके साथ अटैच होने के साथ इनमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाया जाता है। और स्टूडेंट्स, ये मसल्स कभी ना थकने वाली मसल होती हैं, ठीक है। हमने कहा वॉलेंट्री मसल्स, इनको नीड होती है बहुत ज़्यादा रेस्ट की, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी थक गए, आप बहुत तेज दौड़े, बहुत दूर तक चले, ठीक है। चलने के बाद आपके पैरों में दर्द होने लगेगा। आपने बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर ली, बहुत सारा वर्क कर लिया, तो आपके हाथों के मसल्स में दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नीड है इनको रेस्ट की, ये रेस्ट मांगती है। ऐसे ही ये वाली आ गई हमारी इनवॉलेंट्री, इनको इतने नीड नहीं होते, इतना रेस्ट नहीं चाहिए। बट जो हमारी कार्डिक मसल्स हैं उनको तो बिल्कुल भी नीड नहीं है, या ये कहिए वो तो होल लाइफ काम करती हैं। जब से जायगोट से स्टार्टिंग होकर ये डेथ तक काम करती ही चली जाती हैं। इनको कोई नीड नहीं है किसकी, रेस्ट की, ठीक है। और ये कहाँ होती है, ये हार्ट में पाई जाती है। क्लियर हुआ हमारी मसल्स का। इनमें संकुचनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, किसमें, हृदय पेशियों में, ठीक है। इनमें हृदय पेशियों में संकुचनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हो गई हमारी तीनों तरह की मसल्स, यानी पेशीय उत्तर मस्कुलर टिश्यू। अब हम देखते हैं इन तीनों मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने देखा इन तीनों मसल्स को, अब इनका देखते हैं डिफरेंस कैसे होता है। तो देखिए अभी हम इनको डिफरेंस, सबसे पहले हम देखते हैं वॉलेंट्री मसल्स। देखिए वॉलेंट्री मसल्स की आकार कैसा होता है, ये होता है बेलना आकार, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स कैसी होती है, ये तुर्क रूपी होती हैं। और फिर आते हैं कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स कैसी होती हैं, कार्डिक मसल्स भी बेलनाकार होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन पर, ये कैसी होती हैं, इनमें गहरे रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। यानी कि एक देखिए गहरे रंग की धारी है, फिर हल्के रंग की है, फिर गहरी, फिर हल्की, ठीक है। अब आते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। इनमें धारियाँ अनुपस्थित होती हैं, या ये कहिए कोई भी धारी नहीं होती, मगर इनमें तंतु पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। कार्डिक मसल्स में धारियाँ पाई जाती हैं, ठीक, कौन सी, जो वॉलेंट्री में पाई जाती हैं। बट स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इसमें धारियाँ होती हैं कार्डिक मसल्स में, वो धारियाँ बहुत हल्की हल्की आती हैं। यहाँ मैंने आपको शो करने, आपको सिर्फ दिखाने के लिए डार्क करी है, नहीं तो ये बहुत हल्की हल्की धारियाँ होती है, जो बहुत हल्के दिखाई देती है। और इनमें एक पार्ट होता है अंतर्वेशित, ठीक है। वो अंतर्वेशित लाइन जो होती है वो क्या करती है, वो इन दो कोशिकाओं को जोड़ती है। आप ध्यान से देखिएगा, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। मैंने कहा ना ये ब्रांचेस में होती है, ग्रुप में होती है। तो ये एक कोशिका है, एक कोशिका, ये पूरी एक कोशिका थी, इतनी पेशी थी एक, और ये इनमें जो पेशी है उनमें एक कोशिका ये है, एक इस तरह से। और इसमें ये जो जुड़ता है इसको बोलते हैं अंतर्वेशित स्थान, ठीक है ना। धारियाँ कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। अब देखिए इन वॉलेंट्री मसल्स में केंद्रक बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुकेंद्रीय मसल्स होती है। इसमें केंद्रक एक से ज़्यादा होते हैं, परिधि की तरफ होते हैं। इन वॉलेंट्री मसल्स में केवल एक केंद्रक होता है, वो भी कहाँ, मध्य में होता है, इसके मिड में होता है। जो इनवॉलेंट्री मसल्स है, अरेखित पेशी है, उसके बीच में एक केंद्रक होता है। और इसमें कार्डिक मसल्स में एक कोशिका में, इसे भी हम एक केंद्रीय पेशी कह सकते हैं, क्योंकि एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक होता है। इसमें अनेक केंद्रक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो सिर्फ वॉलेंट्री मसल्स ऐसी होती है जिसमें बहुकेंद्रीय होती है। उसके बाद इनवॉलेंट्री और कार्डिक मसल्स एक केंद्रीय मसल्स होती है, ठीक है। उसके बाद आता है इनका कार्य। जो वॉलेंट्री मसल्स है ये इच्छा के अधीन होती है, ये इच्छा के अधीन होती है, यानी कि ये इच्छा के अनुसार कार्य करती है। अनैच्छिक
ये इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, ये अपने अकॉर्डिंग अपने इच्छा से काम करती है अपने आप। और ऐसे ही कार्डिक मसल्स, ये कभी ना थकने वाली और इच्छा के से इनका कोई संबंध नहीं होता, ये भी अपने आप कार्य करती है, इसे हमारी इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इच्छा का। ठीक है, ये हो गई आपकी कार्डिक। और इसमें ये कार्डिक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स और ये वॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं हाथों पर, पैरों पर, शरीर के जितने भी हड्डियों से जुड़े हुए भाग होते हैं, ठीक है, उन सारे बोन्स के ऊपर पाई जाती हैं, इसीलिए इनको कंकालीय पेशी भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, जैसे हमारी आहार नाल के अंदर की परत में होती है, मूत्राशय में होती है, गर्भाशय में होती हैं, ठीक है। और ये आईज पे पाई जाती है, एरिस ऑफ आई आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं उन पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। पलक जो होती है इन पर ये पाई जाती है इनवॉलेंट्री मसल, एरिस ऑफ आईज, ठीक है। और कार्डिक मसल्स केवल हृदय के अंदर पाई जाती हैं। इनका कार्य होता है क्या? इनका कार्य होता है ब्लड को पंप करने का, रक्त को पंप करने का कार्य करती है, ठीक है। ये हो गई हमारी मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, या पेशीय ऊतक, जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डिक मसल्स। क्लियर हो गई? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये सब हो गया आपका। इसमें सिर्फ एक मसल ऐसी है जो थकती है, वो कौन सी होती है? हमारी वॉलेंट्री, बहुत ज़्यादा थकती है। इनवॉलेंट्री थकती नहीं है, ये अपने जो अपना कार्य करती है उसके अनुसार थोड़ा रेस्ट कर लेती है, इनको ज़्यादा नीड नहीं होती, ठीक है। और वॉलेंट्री मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इनमें खाद्य जो पदार्थ होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। और ये होती है आपकी, इसमें एक केंद्रक है, तंतु होते हैं, और यही इसमें जो कार्डिक मसल्स होती है उसमें धारियाँ हल्की हो जाती हैं, मगर जो तंतु होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स में, ऐसे ही तंतु इसमें भी होते हैं, जो तंतु आपस में मिलकर एक जाल बना लेते हैं, ठीक है। और ये जाल बन जाता है और एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे मस्कुलर टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में हमने कवर किया मस्कुलर टिश्यू और उसके प्रकार, उसके कार्य। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टिश्यू, नेक्स्ट ऊतक, वो जो है नर्वस टिश्यू, ठीक है, या ये कहिए तंत्रिका ऊतक। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।